क्यों रे? कितने दिनों से गाड़ी चला रहे हो? हाँ, एक्सीडेंट होने पर गाड़ी रोक नहीं सकते थे? सर वो मैं गाड़ी रोकने ही वाला था पर साहब ने मुझे अर्जेंटली जाने को कहा। क्यों सर? लोगों को आप न्याय दिलाते हैं, आपने जो किया वो न्याय था? एक अर्जेंट केस था, जजमेंट देना इसलिए फास्ट जाकर एक्सीडेंट कर दिया। आप फास्ट जाकर क्या करने वाले थे? एक अपराधी को सजा देते? इस वजह से एक मासूम भला क्यों सजा भुगते? एक्सीडेंट होने पर कार रोक करके आपने देखने की भी जरूरत नहीं समझी। औरतों को छोटा दर्जा देने वाले इस युग में अगर उस लड़की के हाथ पैर को कुछ हो जाता तो क्या होता? अगर यह हादसा आपकी बेटी के साथ होता तो आप क्या करते? अपने पावर का उपयोग करके पूरा शहर सर पे उठा लेते। हमारे सिस्टम में सिर्फ यही चीज गलत है। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई गलती करे उन्हें सजा आप लोग देते हैं, लेकिन आप लोग जब गलत फैसला करते हैं तब आपसे कोई कुछ नहीं पूछता। पूछने का हक भी सरकार ने हमें नहीं दिया सर, इसलिए आप लोग अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चलता रहेगा, समझ गए आप? राइटर को बुलाइए। मिस्टर अशोक कुमार, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। उस लड़की का सारा इलाज मैं करवाऊंगा, चाहे कितना भी खर्च क्यों ना हो। आई विल बियर इट, बिलीव मी, प्लीज। ओके सर, आपने अपनी गलती मान ली, इतना बहुत सर, कमिश्नर ऑफिस से फोन है। हाँ, आइए अशोक कुमार, प्लीज कम। यह है आपका ट्रांसफर ऑर्डर। आई एम सॉरी सर। क्यों, क्या हुआ? सर, मुझे ट्रांसफर हुए 6 महीने हुए हैं। कितने फाइलों में दबे हुए केस अब क्लियर हो रहे हैं। मेरा ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर से केस बंद हो जाएंगे। किसी और को आप भेज सकते हैं सर। उस एरिया में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। क्यों सर? आप लोगों के अपने बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे इसका डर है क्या? जिस जगह पे कोई नहीं जा रहा है वहां मेरी पोस्टिंग करवा रहे हैं क्योंकि मेरी बीवी बच्चे नहीं है, इसीलिए क्या? Mr. Ashok, this is high officer order. You should obey it. अपने बाप का घर है बोलकर कोई खुद को फांसी नहीं लगाता। वहां कोई भी ऑफिसर नहीं जा रहा है, मतलब हमारे डिपार्टमेंट में जरूर कोई वीकनेस होगी। मैडम, आपने ये कभी सोचा है? आप कहना क्या चाहते हो? हाँ? लैक ऑफ सिक्योरिटी। हमारी अपनी सिक्योरिटी कमजोर है। अपने सिपाहियों को हमने क्या दिया? वही 1947 के दौर की राइफल। एक बार गोली चलाने के बाद फिर से लोड करने में आधा घंटा लगता है। और हमें ये 6 गोलियों की रिवॉल्वर। हर बार गोली चलाने पर उसका हिसाब और वजह देनी पड़ती है। क्यों सर? हम पर अटैक करने वाले लोग हमारा गोलियां भरने तक इंतजार करेंगे क्या? या वो हमारे पास 6 ही बुलेट है सोचकर सिर्फ 6 लोग आएंगे? जब कोई फंक्शन होता है या कोई पॉलिटिशियन आता है तब पुलिस स्टेशन के सारे सिपाहियों को सिक्योरिटी के लिए भेज दिया जाता है। मंत्रियों को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है सर? जनता उन्हें सोच समझकर चुनती है ना, तो फिर जनता से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर हुई तो समझिए कि उन्होंने कोई गुनाह किया है और गुनहगार को सजा देना न्याय है, चाहे फिर सजा हम दे या फिर जनता, सब एक है। सर, हकीकत में सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए, पॉलिटिशियंस को नहीं। दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर गुंडों से हम लड़ते हैं। हमारे घर से निकलने के बाद हमारा पति घर लौटेगा या नहीं ये फिक्र हमारी औरतें करती हैं, उनकी नहीं। बस कीजिए, काम की बातें करने के बजाय फालतू की बातें कर रहे हैं। Don't move! अब इन्हें कौन बचाएगा? यहां पर कितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, लोडेड रिवॉल्वर्स हैं, फिर भी इन्हें बचा नहीं सकते। देश के लिए लड़ने वाले तीनों गांधियों को हम सिक्योरिटी नहीं दे पाए तो फिर हम क्या चीज हैं? आई एम सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। हमारे डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी वीकनेस दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रहा, अपने डिपार्टमेंट के बारे में कह रहा हूं सर। वैसे आप क्रांतिकारी की तरह भाषण अच्छा देते हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स मैडम, आपने मुझे सही समझा। लेकिन मैंने जो पहना है वो कर्तव्य को भगवान मानने वाले खाकी को। ये भजन करने वाला पंडित नहीं हूं मैं, ना ही भाषण देने वाला नेता। तो क्या हमने जो पहना है वो खाकी नहीं है? जब आप इतना भी नहीं जानती तो डिपार्टमेंट में क्यों है? मिस्टर अशोक कुमार, सॉरी मैडम, यहाँ मुझ पर जोर जबरदस्ती करने के लिए आप खाकी पहनी हुई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि मेरी धर्मपत्नी है। हाँ जानती हूँ। तुम्हारे बिहेवियर के बारे में तुम्हें कुछ पता है? हाँ? हमारे डिपार्टमेंट वाले आपको क्या कहते पता है? शॉर्ट टेम्पर्ड, इमोशनल, एरोगेंट। मैं हूं ही ऐसा। अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अपने ट्रांसफर ऑर्डर को कबूल किया ना, तो फिर इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है आपको? मैंने ड्रामा नहीं किया। I just exposed the department weakness.
बीवी ने ऐसा कहा था, वो ड्रामा था ये सच? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, पहले मुझे जवाब दो। मेरे होते हुए बीवी नहीं है ऐसा क्यों कहा? पहले मुझे जवाब दो। दो ना। स्टैचू नहा कर आता हूँ। क्यों भाई, आज घर में इतनी शांति क्यों है? ओह, तुम स्टैचू होकर खड़ी हो इसीलिए। हाँ, तुम्हें तड़पाना अच्छा नहीं लगता। क्या करें? रिलैक्स। मिसेस अशोक कुमार, प्लीज प्रिपेयर द डिनर। आज खाना पकाने का मूड नहीं है, होटल में ले जाओ। होटल में? आ, अरे नहीं डार्लिंग, पेट खराब हो जाएगा। अच्छा, रात को बेडरूम में आओगे ना तो सुबह तक स्टैचू करके रखूंगी। अरे नहीं डार्लिंग, बॉडी खराब हो जाएगी। अरे हमें अशोक कुमार जी चाहिए। अशोक कुमार जी चाहिए। अशोक कुमार जी चाहिए। अशोक कुमार जी चाहिए। उनका ट्रांसफर मत कीजिए। रुकिए, रुक जाइए। स्टॉप इट ऐसे। अशोक कुमार स्टॉप चाहिए। इट प्लीज, प्लीज। आप लोगों के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात मानिए। अशोक कुमार जी की जरूरत जितनी आपको है उतनी हमारे डिपार्टमेंट को भी है। उन्हें यहाँ से ट्रांसफर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इतने दिनों से वो थे तो हम चैन की नींद सो रहे थे, अब उन्हें भेजकर मुसीबत झेलते रहें क्या? नहीं नहीं, हम अशोक कुमार जी को नहीं जाने देंगे। आपके एरिया में जब दंगा हो रहा था तब पहले वाले एरिया के लोग अशोक कुमार को नहीं जाने देते और आपकी तरह लड़ते तो आपको चैन मिलता क्या? शांति से रह पाते क्या? आपको सिर्फ अपनी खुशी चाहिए। हाँ, दूसरों की खुशी से कोई मतलब नहीं है। चामराज पटेल में आपकी माँ हो सकती है, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो आपको खुशी होगी? हाँ, देखिए हमारे शहर में बहुत से पुलिस स्टेशन हैं, फिर भी लोग मुसीबत झेल रहे हैं। इसे दूर करने के लिए अशोक कुमार जैसे सिंसियर ऑफिसर्स कुछ ही जगहों में हैं। उन पर जिम्मेदारी सिर्फ एक की नहीं, राज्य के सभी लोगों की जिम्मेदारी उन पर है। हम कुछ नहीं जानते, हम अशोक कुमार जी को नहीं जाने देंगे। नहीं साइलेंस, जाने साइलेंस। जनता की भलाई के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है, लेकिन कानून की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। अब ये मत कहिएगा कि हम पुलिस नहीं है। इस देश में रहने वाला हर नागरिक बगैर वर्दी वाला पुलिस है, और हर एक पुलिस वाला वर्दी पहना हुआ नागरिक। अगर आप ये सब समझेंगे तो इस देश में पुलिस स्टेशन की जरूरत नहीं होगी। इसे समझने की कोशिश कीजिए, हमारी विनती है। हार सिर्फ 3 लोगों को पहनाया जाता है, महात्माओं को, परमात्माओं को, हुतात्माओं को। मैं इनमें से कोई नहीं हूं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डू योर ड्यूटी। ओह, आप भी इसी स्टेशन से हैं? यस सर। गुड। कल सुबह 9 बजे के अंदर सारे गुंडे प्लस एंटी सोशल एलिमेंट से संबंधित सारे लोग इस स्टेशन में होने चाहिए। शार्प 9 o'clock। यस सर। क्यों मैडम, आज इतना सारा खाना खिलाने? अरे वो कौन है? कौन हो तुम? हट। कौन हो तुम? कौन है ये? कौन हो तुम? अरे क्या कर रहा है? आपके बच्चे नहीं क्यों? क्या? मैं उनके भी पैर छू लेता। कौन हो तुम? पीसी नथुलाल, चौराजपेट पुलिस स्टेशन। रिपोर्टिंग सर। अरे तुम सबके पैरों पर गिर रहे हो। मर्डर केस है क्या? नहीं सर, डिलीवरी केस है। मेरी एक ही पत्नी है। औरों की 2 होती है क्या? कईयों की 2, 3, 4 पत्नियां भी होती हैं। मेरी एक ही है। उस एक पत्नी को 2 बच्चे होने के बाद ऑपरेशन कराऊंगा सोचा था। पहली डिलीवरी में एक ही बच्चा हुआ, दूसरी डिलीवरी में 2 बच्चे हुए सर। ओहो, तो 3 बच्चे हुए हैं। हाँ, 2 ही डिलीवरी हुई पर सर। बच्चे तो 3 हुए ना। सर, आप ही ऐसा कहेंगे तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी सर। मैम साहब, आप उन्हें समझाइए ना। मैं क्या समझाऊं? वो किसी की बात नहीं सुनते। अरे, औरतों की बात भगवान भी नहीं सुनता है तो फिर इंसान क्या चीज है? हाँ, ए, मैडम को मस्का मार रहे हो क्या? नहीं सर, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस। मैडम, इस दौर में पत्नी अगर चाहे तो सीएम पीएम हो सकती है। ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो सिफारिश करना कौन सा बड़ा काम है? प्लीज मैडम। सर, दूसरी डिलीवरी में बोनस मिलता अगर पता होता तो पहली बार में मैं एबॉर्शन करवा देता सर। सर,
2 इश्यू है बोलकर आप रिकमेंड करेंगे तो मुझे पेंडिंग इंक्रीमेंट मिलेगा सर। ठीक है, सुबह पुलिस स्टेशन आ जाना, 3 बच्चे हैं बताऊंगा। सर 3 बच्चे 2 इश्यू। ले। आ जाओ। नहीं। अरे देखिए ना, कब से बच्चा रो रहा है। क्यों जी, आज मेरे पति देव बहुत खुश लग रहे हैं। ना। आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या? ना। तो घूस मिला क्या? क्यों, क्या बात है जी? अरे भाग्यवान, मेरे साहब मेरे 2 इश्यू है बोलकर इंक्रीमेंट दिलाने वाले हैं मुझे। चल। कहा और तो पैदा करें क्या? 5 पांडव पैदा करके कुरुक्षेत्र बनाने की जरूरत नहीं है मुझे। तू इतने गुस्से में क्यों है? गुस्सा क्यों नहीं आएगा? वो कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। कहने को पुलिस का काम करते हैं और संसार में आपसे लेट भर्ती है लोग। घर बंगला जायदाद वायदाद इतना सब बना के बैठे हैं। और आपने क्या किया? हाँ, एटलीस्ट हमारे मरने के बाद आराम से सोने के लिए 1 फीट जगह कम से कम ले लेते, समझे? अच्छी दारू की दुकान स्कूल और मंदिर से 100 मीटर दूर होनी चाहिए। चुप। थिएटर के पास टिकट ब्लैक करना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। लोगों को डरा कर उनसे पैसे हड़पने। लोगों को डरा कर उनसे पैसे हड़पने वाले मेरी नजर में पड़े तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। रात को 9 बजे के बाद क्लब और बार के ओनर इस एरिया में इतने ही है क्या? नहीं सर, मेन आदमी नहीं आया। कौन है वो? कोई था मुन्ना सर, उसे यहाँ बुलाने पर वो अक्सर ये भिजवाता है सर। उससे मिलने के लिए हमें ही वहाँ पर जाना पड़ेगा।